कितनी बार आप ये गलती दोहराएंगे कि दरवाजे पर गए थे? गलतियां ये पॉलिटिकल पार्टी से हुई है, जबकि आप पर भी ये एलिज किया जा रहा है कि आपने भी गलती की है जो 2014 में आपने। तो एयर इज ह्यूमन, नहीं वो गलती नहीं थी, उस गलती को वो गलती नहीं थी। स्ट्रेटजी क्या है? सुनिए, वो गलती नहीं थी। मुफ्ती साहब ने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे चलाने के लिए वो किया था, उसने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखने के लिए किया था। जम्मू उनका मैंडेट, उस मैंडेट की कदर के लिए मुफ्ती साहब ने वो किया था। और मुफ्ती साहब ने, जब तक मुफ्ती साहब थे, हमने 370 की हिफाजत की, हमने 35A की हिफाजत की। तो इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए मुफ्ती साहब ने उधर वो हिमायत उसके साथ वो अलायंस किया था। वो कोई गलती नहीं थी। अगर आप कहते हैं वो गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, वो उनका सही वो फैसला था। और जम्मू कश्मीर को अगर आपको इकट्ठे चलना है तो जम्मू के लोगों की कदर करनी है, कश्मीर के लोगों की कदर करनी है। थैंक यू, थैंक यू। आपने कहा स्टेट हमारे पास छोटा मसला है, फिर पीडीपी के लिहाज से बड़ा मसला क्या है? वही जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया, वही है। थैंक यू सर। अभी साहब, जिस तरह से अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि स्टेटहुड के लिए हम पूरी तरह से फाइट बैक करेंगे, स्टेटहुड के लिए आप उनके साथ में हैं? शायद आपने मेरी वो जवाब नहीं सुना। देखिए, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे। आप क्यों लड़ रहे हैं? वो तो खुद दे देंगे। और हमारे पास तो ये छोटा सा मुद्दा है, हमारे पास मुद्दा वो है जो हमसे लिया गया। पास्ट में आप भी कहते आए हैं, जो आपकी सरबराह है वो भी कहते आ रहे हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा, फॉर टाइम बीइंग ये था सारा, लेकिन ये टाइम बीइंग कितना लॉन्ग है? देखिए महबूबा जी ने इसीलिए यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने बता दिया, दोहरा रहा हूं मैं, नहीं चाहिए था दोहराना। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था, मैं यूनियन टेरिटरी में हरगिज इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे क्लास 4th एम्प्लॉय की ट्रांसफर के लिए LG के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने 2 जगह इलेक्शन लड़ा, उसको तो मालूम था क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इस पर स्टेटहुड जो बात है वो बहुत छोटी सी बात है हमारे पास। जो हमारा मुद्दा है जिसके लिए PDP जद्दोजहद कर रही है, वो है जो 5 अगस्त 2019 को BJP ने हमसे छीना। उसमें फिर वो आ ही जाएगा, छोटी छोटी चीजें। महबूबा मुफ्ती ने तो हर जगह पर कैंपेनिंग की। अगर आप कहते हैं इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन, इसका मतलब है ये कंट्राडिक्ट बयान है। आप चाहते हैं कि एक साइड से इलेक्शन हो, दूसरे साइड से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना ही नहीं था। किसने कहा? आपने कहा। मैंने महबूबा मुफ्ती का नाम बोला, उसने खुद नहीं लड़ा। उसने सुनिए उसने खुद नहीं लड़ा। उसका जवाब उन्होंने कहा, वो इस रियासत की सबसे मजबूत चीफ मिनिस्टर थी। जब वो चीफ मिनिस्टर थी, 12,500 FIR उसने वापस ले लिए। किसी ने किया है? मुझे कोई चीफ मिनिस्टर दिखाइए जिसने एक FIR वापस लिया होगा। उसने बहसीत चीफ मिनिस्टर तमाम हिंदुस्तान के इतने बड़े मुल्क के पार्लियामेंट को आपके दरवाजे पे लाया। आप लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया कि इनके साथ बात करो। किसी ने किया है? तो उसने उसमें यह सोचा कि यूनियन टेरिटरी में जब चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तो एक म्यूनिसिपैलिटी का वो मेयर होगा। उसने खुद नहीं लड़ा, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ना है, इस मैदान में रहना है, आगे आगे चलना है। थैंक यू। हम नहीं जाना चाहते उसमें, उनके बीच में क्या है क्या नहीं, हम नहीं जाना चाहते। नहीं, वो तो लोगों ने वोट दिया इस सरकार को, वो तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इनको तो पहले ही पता था कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दिन बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पियान की ट्रांसफर के लिए LG के दरवाजे पे नहीं जाना है। उसके बाद उसने टोपी फैलाई कि मुझे वोट दे दो। तो ये तो उनका देखना पड़ेगा कि लोगों के सहूलियात कैसे हम क्या करेंगे, लोगों के जो तवक्कात है उन पर कम कैसे उतरेंगे पूरा। तो ये तो उनका काम है, उनको देखना। हमारा तो दूसरा कुछ रोल है, हमारा तो इसमें रोल ही नहीं बनता। हमारा तो ये रोल बनता है कि लोगों की मुश्किलात जो हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स जो है, और जिस मंशूर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिस मंशूर के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उस मंशूर का वो क्या करते हैं, हमारा तो ये रोल है। बाकी उनके आपस में दरमियान क्या है तो हम उसमें घुसना भी नहीं चाहते। क्या वाकई सच में है या लोगों को दिखाते हैं? 52 मेंबर्स हैं। ये तो 2002 के बाद पहली बार इतनी मेजॉरिटी किसी जमात को मिली है। तो इसमें इसके बाद ये लोगों को ये बोलेंगे तो वो तो लोगों का काम है सुनना, पूछना, और इस पर क्या रद्द अमल होगा वो तो लोगों का काम है। तो स्टेटहुड को लेकर PDP का क्या अभी स्टैंड? हमारा एक बहुत बड़ा मंशूर है स्टेटहुड। हमारे सामने एक छोटी सी चीज़ है। हमारा जो आइडेंटिटी हमारी थी जम्मू कश्मीर की, एक मुल्क था हमारा। या तो मुझसे पूछिए, आप अपने आपस में बात करिए। हमारा ये तो छोटा सा मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा। और इसमें
مجھے نہیں لگتا ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نے بولا بار بار ہم اسٹیٹ ہوڈ دے دیں گے، ہندوستان کے ہوم منسٹر نے بولا بار بار ہم اسٹیٹ ہوڈ دے دیں گے. پتہ نہیں یہ شور گاؤ گا کیوں ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن ہمارے پاس مدعا کچھ اور ہے. ہمارے پاس وہ آئیڈینٹی ہے جو ہم کھو گئے 5 اگست 2019 کو. ہمارے پاس تو وہ مسئلہ ہے. اس کے بعد تو اسٹیٹ ہوڈ تو وہ تو آ ہی جائے گا جب ہم کو وہ چیز ملے گی جو ہمیں کھوئے، جس کو ہم نے کھویا 5 اگست 2019 کو. ہمارے پاس تو معاملہ وہ ہے، ہمارے پاس تو جدوجہد وہ رہے گی. ہم اس تشخص کو جو ہمارا تھا، جو ہندوستان کے آئین نے، ہمارے ملک کے آئین نے ہم کو دیا تھا، ہم اس کو بحال کیسے کرائیں گے؟ ہماری جدوجہد وہ رہے گی. صاحب یو پی میں جو بھی مسئلہ چل رہا ہے سنبھال کو لے کے اور اجمیر شریف کو لے کے، کہہ رہے ہیں بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ 32,000 مسجدوں کو سروے کرنا ہے. کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک وائلنس کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے ملک کو شاید کسی تباہی کی اور لے جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا اور ایک آئین بنا. اس آئین میں بالکل کلیئر ہے کہ جو چیزیں جیسی ہیں ان کو چھیڑا نہ جائے. البتہ یہ پتہ نہیں مسجد کے نیچے مندر کیوں ڈھونڈتے ہیں، اجمیر شریف کے نیچے مندر کیوں ڈھونڈتے ہیں. ان کو صرف جب ان کے معاملات جو انہوں نے اپنے منشور میں، جس پہ انہوں نے الیکشن لڑا، ہندوستان کے عوام کو انہوں نے نوکریاں بتایا، اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے جائیں گے، باقی چیزیں بتائی، جو نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہندوستان کے عوام کا اٹینشن دوسری طرف لے جانے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. ان کا تو پہلے دن سے نفرت پھیلا رہے ہیں ہندو مسلم کے درمیان، باقی کمیونٹیز کے درمیان. ان کا تو مدعا ہی یہی ہے. ان کے پاس تو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب لوگوں کو ریلیجس سینٹیمنٹس، باقی سینٹیمنٹس سے اس لیے ابھارنا چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ بن جائے، ان کا ووٹ بچ جائے، ان کا ووٹ ملے. باقی تو نفرت کی سیاست چل رہی ہے ملک میں، اور ملک کہاں کس دہانے کی اور جا رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ بھی حافظ. چلیے مقصد ہو گیا. سرکار صاحب، یوتھ فار پرم کشمیر نے التجا مفتی کے خلاف کیس درج کیا ہے، جو التجا مفتی نے کل بیان دیا تھا اس کو لے کے. میرے خلاف 4-5 کیسز ہے، ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں. کوئی کارروائی کی جائے گی اس میں؟ جب وہ کریں گے، جب ہمارا جو رول بنے گا ہم تو رول اپنا کریں گے. ویسے میرے خلاف بھی 2-4 کیسز ہیں، 2-4 FIRs ہیں. 2 بار مجھے PSA میں اندر کر دیا گیا، لیکن میں آج آپ کے سامنے ہوں پھر بھی ادھر ہے نا. زندگی ہے، جدوجہد ہے، اسٹرگل ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کشمیری کی جو بات ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پارڈن؟ کشمیری کی جو بات ہے وہ ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار. جیسے ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی لیڈر ہے محبوبہ مفتی جو کشمیری کی بات کر رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کشمیری کے ووٹ کیوں نہیں دیا، ووٹ ادھر کیوں دیا. سرتاج صاحب، نیشنل کانفرنس نے وعدہ کیا تھا کہ 200 یونٹس یہاں پر فری ملیں گے. وہ تو آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا. نہیں، وہ تو آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا. کسی نے نہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 200 یونٹ دے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا اس سے بدتر حالات تھے جب مفتی صاحب 2002 میں چیف منسٹر بنے، تو راتوں رات بجلی کہاں سے آ گئی. یہ تو آپ کیسے کراتے ہیں، کیسے گھوڑے کو چلاتے ہیں. آپ سوار ہے تو گھوڑا چلے گا، آپ نہیں سوار ہے تو گھوڑا گرا دے گا آپ کو. ٹھیک ہے.